देखो, मान लो कि ये प्रश्न यूपीएससी में आ गया, मान लो, और आएगा ही, ऐसा ही आएगा। वो वाला नहीं आएगा कि रिंकी बाएं से 7वीं, पिंकी दाहिने से 8वीं और बीच में 3 व्यक्ति हैं तो कुल कितने हो गए। वो कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो पूछेगा कुल कितनी तरह के उत्तर आ सकते हैं, कुल कितनी संभावनाएं हो सकती है, ये पूछेगा। अब कह रहा है कि ABCDEFGH, जब भी कभी प्रश्न दे तो पहले ऊपर गिन लेना कोई लेटर छूटा तो नहीं है, यानी सारे लेटर हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 8। कुल व्यक्ति कितने होंगे, 8। परीक्षा में उनके प्रदर्शन के अनुसार उनकी रैंक निर्धारित की है, रैंक हमेशा वर्टिकल ही होगी, ऐसे मत बना देना। और किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की रैंक समान नहीं है, दैट्स क्लियर। इसका मतलब जो मेरिट में मेरिट सूची बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये होगी मेरिट सूची। बस आप अटेम्प्ट करने का तरीका देखो, बना लो नहीं तो छूट जाएगा ना। जब हम प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं, पहला है ए की रैंक एच से ऊंची है तो रहे, सी जी से 1 रैंक ऊपर है, ठीक है। बी और एफ के बीच में 1 रैंक इस छात्र की रैंक ए से नीचे, डी और जी की रैंक ए से ऊंची, ई की रैंकिंग शीर्ष पे है। तो पहले जो सबसे कंफर्म है उसे लिख के आत्मा को शांत करो। अब ये पता चल गया ई ऊपर है, अब बीच का ही मामला हमें मैनेज करना है। इसके अलावा हमने देखा कि एक भी डेटा ऐसा नहीं है ई के अलावा जिसे हम एक झटके में यहां रख सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगल में लिखेंगे। कहता है ए की रैंक एच से ऊंची है, जब उसने कहा ए की रैंक एच से ऊंची है, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला, हो सकता है ए एच के ठीक ऊपर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ए कहीं भी हो पर ऊपर हो, 2 अर्थ निकलेंगे, इसलिए हमने ये लाइन खींच के छोड़ दिया। फिर कहता है सी जी से 1 रैंक ऊपर है, सी जी से 1 रैंक ऊपर है, इसका मतलब दुनिया का कोई भी शख्स इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता। ये वो जोड़े हैं जो एक ही दूसरे के लिए बने हैं। आवाज टनक हो जाती है लोगों की। बी और एफ के बीच में केवल 1 व्यक्ति है और इस छात्र की रैंक ए से नीचे है। सवाल यह है बी और एफ के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, सवाल है कि बी ऊपर होगा या एफ ऊपर होगा, ये कंफर्म। तो बी ऑब्लिक एफ, एफ ऑब्लिक बी, पर इनके बीच में एक महान व्यक्ति होगा ही होगा। और कह रहा है वो महान व्यक्ति जो होगा वो ए से नीचे होगा। तो हम कंफर्म तो नहीं बट पॉसिबिलिटी में एच लिख के छोड़ देते हैं। कंफर्म नहीं है बट पॉसिबिलिटी एच के होने की है क्योंकि ए से नीचे है, कोई बात नहीं। डी और जी की रैंक ए से ऊंची है। अब सोचने की बात है, ए से ऊपर जो है डी भी होगा और ए से ऊपर जी भी होगा, और जब जी ए से ऊपर होगा तो जी के ऊपर सी होगा, तो ये तो होगा ही होगा। याद रखना, सी डी के ऊपर है या नहीं ये मैंने नहीं डिसाइड किया, सी तो हमेशा जी के ऊपर होगा, लेकिन जी और डी दोनों ए से ऊपर हैं, इसका मतलब ये तीनों शख्स ए से ऊपर ही होंगे, ये 3 शख्स ए के नीचे होंगे, तो 3 और 3 6, एक अपना ए 7, उसकी मौसी ई बैठ चुकी है, इसका मतलब यही डेटा अब इसमें सेट होगा। तो हमने देखा ए के ऊपर 3 व्यक्ति रखने हैं, मतलब किसी कीमत पे रखने ही रखने हैं। 1 2 3 स्थान हमने खाली कर लिया। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं यहां ए को रख दूं तो बी और एफ वाले इसमें आ जाएंगे और एक व्यक्ति भी बीच में आ जाएगा जो ए के नीचे होगा, तो यहां हमने कन्फर्म रखा कि ए होगा।
यानी ए का स्थान तो कन्फर्म है। अब यहां बी भी हो सकता है और यहां एफ भी हो सकता है और यहां होगा एच। ई का स्थान क्लियर, ए का स्थान क्लियर, एच का स्थान क्लियर। अब ए से ऊपर डी और जी होंगे और जी के ठीक ऊपर ही सी होगा, ठीक ऊपर। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि जी यहां हो, सी यहां हो और डी यहां हो। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन है ए के ऊपर डी यहां हो, जी यहां हो तो सी यहां हो। यानी दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन में डी जी से ऊपर होगा और एक कंडीशन जी डी जी से नीचे हो सकता है। ये दो कंडीशन हो सकती है। बस यही उत्तर है।